बिहार से अब आपको खबर दिखाएंगे। एलएसी परनाकुला में भारत और चीन के सैनिकों में मामूली झड़प, स्थानीय कमांडर ने सुलझाया मामला। सेना का बयान, झड़प में किसी को कोई नुकसान नहीं। वहीं कठुआ में एनआईए की टीम ने एलओसी के पास मिले सुरंग का जायजा लिया। 23 जनवरी को मिला था पनेसर इलाके में सुरंग। पठानकोट हमले से जोड़कर मामले की जांच। एनआईए को सुरंग के इस्तेमाल का शक। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। हर संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा बलों की नजर। गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर को फिर से दिलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रच रही है पाकिस्तानी सेना। गणतंत्र दिवस को लेकर पुंछ में भी पूरी तैयारी। एसएसपी रमेश शंगल ने कहा, बॉर्डर पर सीज फायर और घुसपैठ को लेकर सेना अलर्ट पर है। चीन से विवाद के बीच अंडमान और निकोबार में तीनों सेनाओं ने दिखाई अपनी ताकत। संयुक्त युद्धाभ्यास में भारतीय तटरक्षकों ने भी लिया हिस्सा। संयुक्त क्षमताओं और परिचालन तालमेल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है युद्धाभ्यास। राजपथ पर हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ तीनों सेनाओं के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रदर्शन करेगा। साथ ही डीआरडीओ की ओर से कई और महत्वपूर्ण प्रदर्शन भी दिखाए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बात। सभी विजेताओं को पीएम मोदी ने दी बधाई। बच्चों से कहा, मेहनत और मनोबल से मिलती है सफलता। पीएम मोदी ने बढ़ाया बच्चों का हौसला। झारखंड की सविता समेत पीएम ने कई बच्चों से बात की। मोदी ने कहा, बच्चों ने कम उम्र में कमाल किया। इस बार कुल 32 बच्चों को मिलेगा पुरस्कार। देश के बच्चे, देश की भावी पीढ़ी ने इस महामारी से मुकाबला करने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें बच्चे कोरोना से बचने के उपाय बताते थे। आज ये अवार्ड ऐसे हर बच्चे को भी मिला है। बाल पुरस्कार विजेताओं से बोले प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना के कारण नहीं हो सकती मुलाकात। साबुन से 20 सेकंड हाथ धुलने की बच्चों को की तारीफ की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संचालित किया कार्यक्रम। मुंबई के आजाद मैदान पर किसानों का जमावड़ा। कृषि कानून के खिलाफ नासिक से पैदल मार्च कर पहुंचा किसानों का जत्था। 26 जनवरी को आजाद मैदान से रैली का आह्वान। राजभवन जाकर राज्यपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं किसान। कृषि कानून को वापस लेने की कर रहे हैं मांग। नासिक के अलावा महाराष्ट्र के कई और इलाकों से यहां जुट रहे हैं किसान। आजाद मैदान में किसान आंदोलन में महिलाएं भी हो रही हैं शामिल। किसानों के आंदोलन को लेकर बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। क्योंकि मुंबई में आजाद मैदान जाकर किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। किसानों से करेंगे मुलाकात। कई और नेता भी रहेंगे साथ। किसान आंदोलन का आज 61वां दिन। कृषि कानून के खिलाफ 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान। गणतंत्र दिवस पर किसानों की शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड निकालने की मंजूरी। दिल्ली पुलिस ने जानकारी साझा की। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के रूट को लोकल पुलिस और किसान मजदूर संगठन के बीच बातचीत। बैठक में मार्च को लेकर रूट होगा तय। निर्धारित रूट पर ही मार्च की अनुमति मिलेगी। गणतंत्र दिवस परेड के बाद ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं किसान। टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली निकालने की पुलिस ने दी इजाजत। तमिलनाडु के करूर में राहुल गांधी का जनसंपर्क अभियान। एक बार फिर कृषि कानून को लेकर साधा केंद्र पर निशाना। बोले, 2-3 बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की हो रही है कोशिश। किसान ट्रैक्टर रैली के समर्थन में आम आदमी पार्टी। पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए करेंगे कूच। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान संगठनों ने जारी किए गाइडलाइंस। परेड में ट्रॉली लाने की नहीं होगी इजाजत। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर आतंकी साजिश का आशंका। पुलिस ने ब्लॉक किए 308 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल। आशंकाओं के बीच दिल्ली में आएंगे किसान। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। 3 राज्यों की पुलिस करेगी सुरक्षा के इंतजाम। गड़बड़ी की आशंका को लेकर जारी किया गया है अलर्ट। ट्रैक्टर को डीजल नहीं देने के फरमान पर घिरा गाजीपुर पुलिस। सोशल मीडिया पर सवाल उठने के बाद पुलिस का यूटर्न। पुलिस ने कहा, गलती से थानों को जारी हुआ था नोटिस। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की सरकार से अपील। कृषि कानून वापस ले सरकार। ट्रैक्टर रैली के दौरान जताई अनहोनी की आशंका। दिल्ली मेट्रो के अंदर किसानों का प्रदर्शन। मेट्रो में नारा लगाता रहा शख्स। कृषि कानून का कर रहा था विरोध। आरके आश्रम स्टेशन पर उतर गया शख्स। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे किसान। आंसू गैस से बचने के लिए ट्रैक्टर पर लगाए गए हैं फाइबर कवर्स। 26 जनवरी और किसान रैली को लेकर हरियाणा पुलिस ने भी जारी की एडवाइजरी। करनाल और रोहतक से दिल्ली आने जाने वालों को हो सकती परेशानी।
गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली मेट्रो ने जारी की एडवाइजरी। सभी स्टेशंस पर 2 दिन के लिए पार्किंग की सुविधा बंद रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कदम उठाया गया। शिवसेना का सामना के जरिए सीएम ममता को नसीहत, कहा जय श्री राम के नारों से ममता को नहीं चढ़ना चाहिए। श्री राम का विरोध कर आलोचनाओं में घिरी ममता बनर्जी आज फिर करेंगी रैली। कोलकाता में रामलीला मैदान से रानी रशोमनी रोड तक करेंगे रोड शो। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज शाम 7 बजे होगा राष्ट्रपति का संबोधन। हिमाचल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर हिमाचल वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सहारनपुर के लाल निशांत शर्मा जम्मू में शहीद हुए। उधमपुर में पेट्रोलिंग के दौरान लैंडमाइंस की चपेट में आने से जख्मी हो गए थे। शारदा नगर के रहने वाले शहीद निशांत शर्मा के परिजनों में शोक की लहर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर किया सेना का अपमान। सेना के शौर्य पर उठाए सवाल, कहा किसान मजबूत तो सेना की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने कहा अगर किसान मजदूर सीमा पर हों तो चीन की हिम्मत नहीं कि वो 1 इंच भारतीय सीमा में प्रवेश करें। यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारी। 28 जनवरी से 1600 ग्रामीण मंडलों में चौपाल का होगा आयोजन। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में नहीं पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। बैठक में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर हुआ मंथन। असम सरकार के कदावर मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सांसद बदरुद्दीन अजमल के बयान पर किया पलटवार। कहा ध्रुवीकरण के लिए प्राचीन सभ्यता से किया जा रहा है खिलवाड़। अल्पसंख्यक समाज को डराकर कुछ दल चमकाना चाहते हैं अपनी राजनीति। नोएडा में यूपी स्थापना दिवस की धूम। कई कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन। स्थापना दिवस के मौके पर 3 दिनों तक चलेगा आयोजन। कई अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बच्चों और युवाओं को किया गया सम्मानित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज होने वाला नोएडा दौरा रद्द। खराब मौसम के चलते रोका गया है दौरा। नए साल में योगी कैबिनेट की पहली बैठक आज। आने वाले बजट समेत अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। लखनऊ में सीएम आदित्यनाथ से मिले गायक सोनू निगम। राम मंदिर के लिए दिया आर्थिक योगदान। मंदिर निर्माण में ईंट रखने की जताई इच्छा। रेल रूट से जुड़ा मिथिलांचल का कई नया इलाका। भागलपुर से बेगूसराय, दरभंगा और जयनगर के लिए ट्रेन सेवा चालू। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी साझा। लालू यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में जारी। आपको बता दें, नजर रखने के लिए तमाम एक्सपर्ट्स की टीम लगातार उनके साथ पैनल में जुड़ी हुई है। डॉक्टर गुलेरिया ने रविवार को मुलाकात की थी। फेफड़ों में संक्रमण, निमोनिया, ब्लड शुगर और किडनी से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं लालू यादव। तेजस्वी यादव ने की पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील। कहा अस्पताल में न लगाए भीड़, जहां हैं वहीं से करें स्वस्थ होने की कामना। भारत निर्वाचन आयोग आज मना रहा है 11वां मतदाता दिवस। इस मौके पर दिल्ली के कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि। नेशनल वोटर डे के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद नए मतदाताओं को डिजिटल एपिक कार्ड दिए और कानून मंत्री ने कहा अब मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकेंगे वोटर आईडी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के मौके पर टाइम कैप्सूल कल जमीन में दफन किया जाएगा। ऐतिहासिक विक्टोरिया गेट के सामने दफन किया जाएगा। दांडो विवाद पर करनी सेना का ऐलान। अपमान करने वालों की जीभ काटने वाले को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम। केरल के कस्टम्स विभाग को बड़ी कामयाबी। 1.28 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त। नोट एक्सचेंज करने वाली एजेंसी के पास नहीं मिला कोई कानूनी दस्तावेज। जबकि कर्नाटक में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक गाड़ी से 4 किलो सोना जब्त। पुलिस जांच कर रही है। अब तक 2 की गिरफ्तारी। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद जारी। कोर्ट में केंद्र ने रखा अपना पक्ष। कहा भारत में अलग प्राइवेसी पॉलिसी क्यों। बिहार के लखीसराय में किऊल रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची जान। ट्रेन और ट्रैक के बीच आने से बचा युवक। गिरने के बाद मौजूद लोगों ने प्लेटफॉर्म पर खींचकर बचाई उसकी जान। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद तस्वीर। यूपी के सीतापुर में पुलिस वाले के गुस्से का वीडियो आया सामने। गिरफ्त से भाग रहे आरोपी को दौड़ाकर पकड़ा, फिर लाठी डंडों से पिटाई की। जबकि रायबरेली में चेकिंग के दौरान दरोगा ने बाइक सवार युवक को सड़क पर घसीटा, जिसके चलते सामने से आ रहे ट्रक से कुचल गया युवक का पैर। नाराज गांव वालों ने हाईवे जाम करके प्रदर्शन किया। मथुरा में एसडीएम की गाड़ी गड्ढे में गिरी। हादसे में एसडीएम के ड्राइवर को आई मामूली चोट। रेस्क्यू कर 20 फीट गहरे गड्ढे से गाड़ी को निकाला गया। अमेठी में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या कर दी। गांव के बाहर मिला बुजुर्ग जागेश्वर वर्मा का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की मामले की तफ्तीश। सीतापुर में दबंगों की दादागिरी आई सामने। मवेशी चराने को लेकर पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा। गर्भवती महिला सहित 8 लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस से मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश जख्मी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बरामद किया बाइक और तमंचा। हत्या समेत कई मामलों में चल रहा था ये फरार। मेरठ में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मामले में पुलिस कर रही है छानबीन। आबकारी विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर सकती है पुलिस। जबकि बुलंदशहर में महिला दारोगा ने की आत्महत्या। परिजनों ने पीटीआई पर लगाया रेप का आरोप। दर्ज हुई रिपोर्ट। बुलंदशहर के अनूप शहर में तैनात थी महिला दारोगा। लखनऊ के गोमती नगर में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में भेजा गया अस्पताल। आरोपियों की छानबीन में जुटी पुलिस। उधर कानपुर में व्यापारी के अपहरण से हड़कंप। कार सवार युवकों ने व्यापारी को बनाया बंधक। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने व्यापारी को बचाया। अलीगढ़ में ड्रग्स तस्करी के आरोपी की मौत। पुलिस की दबिश के बाद आया दिल का दौरा। परिवार ने पुलिस पर लगाया मौत का आरोप। यूपी के ललितपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। दुकान का ताला तोड़कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद वारदात की तस्वीर। आंध्र प्रदेश में अंधविश्वास की भेंट चढ़ी। 2 बेटियां। अंधभक्ति के कारण माता पिता ने बेरहमी से बेटियों की हत्या की। पिता ने कहा, एक दिन में हो जाएंगी जिंदा। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में खेत में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप। कई घंटे बीत जाने के बाद मौके पर पहुंचा वन विभाग। दहशत में डायमंड। इतिहास रचने की ओर बढ़ रही सूरत की महिला ट्रक चलाकर करेंगी 13 राज्यों का सफर। 35 दिनों में 4500 गांव तक पहुंचेगी। उधर विशाखापट्टनम में ओडिशा जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हादसे के बाद सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने शुरू की जांच। देश में अब तक 16,15,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में आज कोरोना के 13,203 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 131 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड के चलते बद्रीनाथ मंदिर के पास जम गई शेष नेत्र झील। कड़ाके की ठंड के चलते यहां ड्यूटी पर तैनात जवानों और कर्मचारियों की बढ़ गई मुश्किल। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की चपेट में पूरा उत्तर भारत। ज्यादातर इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट। एनसीआर में फिर लौटी ठंड। कड़ाके की ठंड। राजधानी में 9 साल बाद सबसे सर्द दिन। घने कोहरे की वजह से गाड़ियों को चलाने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। सिग्नेचर ब्रिज और आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी रही बेहद कम। कोहरे के चलते लोगों को दफ्तर जाने में हुई तकलीफ। कानपुर में कोहरे के साथ ही बढ़ा प्रदूषण का खतरा। हवा में घुली जहरीली गैसें। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। यूपी के प्रयागराज में जारी है ठंड का सितम। घने कोहरे के चलते रफ्तार पर ब्रेक। लगातार कोहरे के बीच ठंड बढ़ने से लोग परेशान। यूपी के वाराणसी में आज भी छाया घना कोहरा। लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। बढ़ती ठंड में लोगों को अलाव का ही सहारा। यूपी के चंदौली में भी कोहरे का कहर। कोहरे के चलते रेल सेवा पर असर। नेशनल हाईवे पर भी कोहरे के चलते कई इलाकों में जाम लगा। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे से लोग परेशान। ठंड के गिरते तापमान ने बढ़ाई ठिठुरन। बढ़ती ठंड से आम जनजीवन प्रभावित। यूपी के ललितपुर में कोहरे की मार। शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। लोगों को आने जाने में हो रही है भारी परेशानी। हरियाणा के अंबाला में कोहरे का कहर। लोगों ने दिन में ही लिया हेडलाइट का सहारा। घने कोहरे की वजह से रेल सड़क मार्ग भी प्रभावित। हजारों फीट की ऊंचाई पर करगिल में इंटरनेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन। लद्दाख के छोटे छोटे गांवों के बच्चों ने दिखाया अपना हुनर। आयोजकों ने प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार से मदद मांगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना में खास तिरंगा साड़ी। स्कूल टीचर्स के बीच बढ़ी इस साड़ी की मांग। जबकि जम्मू के मकवाल में जरूरतमंद लोगों के लिए बीएसएफ की तरफ से कैंप का आयोजन किया गया और कई दिव्यांग लोगों को बांटे गए व्हीलचेयर, साइकिल। लोगों का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। वाराणसी में रंग लाई बूढ़ी मां की कोशिशें। 4 साल बाद नेपाल की जेल से रिहा हुआ बेटा। सड़क एक्सीडेंट के आरोप में जेल में बंद था महेंद्र वर्मा। उधर बढ़ते हैं आगे। अगली खबर की बात करते हैं। कोरोना जांच पर के बाद ही कुंभ में एंट्री मिलेगी। हरिद्वार की बात हो रही है। हरिद्वार में कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को लानी होगी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहा। पीएम के कोलकाता पहुंचने के बाद उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब लाइक और शेयर की जा रही है। पीएम मोदी की फोटो पर 21 घंटे में 11 लाख से ज्यादा लाइक्स आए। पर्यटकों के लिए फिर से खुला ओडिशा के केंद्रपाड़ा स्थित भीतरकनिका नेशनल पार्क। एस्टुराइन मगरमच्छों की वार्षिक गणना के समापन के बाद खोला गया पार्क। इजरायल ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में खोला अपना दूतावास। हाल ही में यूएई और इजरायल संबंधों को सामान्य करने के लिए हुए थे सहमत।
नेपाल में प्रचंड धड़े ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकाला। स्पष्टीकरण नहीं देने पर की कार्रवाई। ओली और रहल में कई महीनों से जारी है तकरार। फैसले को मानने से इनकार कर सकते हैं प्रधानमंत्री ओली। मौत के बाद भी बलूच कार्यकर्ता करीमा बलूच से डरी पाकिस्तानी सेना और सरकार। अंतिम संस्कार से पहले शव को कब्जे में लिया। करीमा बलूच की नमाजे जनाजा में लोगों को जाने से भी रोका। दुनिया में 9 करोड़ 97 लाख के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या। कोरोना के चलते दुनिया भर में 21 लाख से ज्यादा अब तक जान गंवा चुके हैं लोग। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 2 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 4,29,000 से ज्यादा लोगों की मौत। बात ब्राजील की। ब्राजील में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। 21 करोड़ की आबादी में 4.13% लोग संक्रमित हुए। दूसरी लहर में ज्यादा तेजी से फैल रहा है संक्रमण। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के पहले टीके को मंजूरी। अक्टूबर तक टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया में 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण का शिकार।